चलिए एक बार फिर से स्वागत द मिटी एजुकेशन में और ऑनलाइन क्रेश कोर्स 2023 लेकर आए हैं और क्लास 10th के बच्चों के लिए और ओनली मैथ का। तो आज से हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं 90+ स्कोर करना तो हमारे साथ बने रहिए, प्रत्येक दिन वीडियो को देखते रहिए। उम्मीद है आपको 90+ मार्क्स आएंगे। तो आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसका सोल्यूशन करते हैं, देखते हैं। आगे आइए हमारे साथ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है प्रेक्षण 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13 और 15 का बहुलक है। और 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। हमने ऑप्शन नहीं लिखा है क्योंकि इसमें ऑप्शन की आवश्यकता नहीं। किसी में ऑप्शन मस्ट हो जाता है तो उसमें हम ऑप्शन लिखेंगे। चलिए सबसे पहले जान जाए हम लोग की बहुलक जो होता है वो निकालते कैसे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर के लिए है और ये 2022 का क्वेश्चन है। 2022 में पूछा गया भी है और एक बहुलक से इस प्रकार के क्वेश्चन हर साल पूछे भी जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। तो इसमें सबकी संख्या लिख लेना है, ठीक है। पहले लिख लेना है ऐसे प्रेक्षण, ठीक है, और लिख लेना है बारंबारता। और इसमें लिख लेना प्रेक्षण में जो जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लीजिए। 14 है तो 14, 15, 13, 16, उसके बाद में 17 हो गया। और इसको गिन के लिख लीजिए। 14 कितने टाइम दिखाई दे रहा है? 1, 2 टाइम्स। 15 1, 2, 3 टाइम। 13 1, 2 टाइम्स। 16 अकेला है। 17 अकेला है। सबसे अधिक बार कौन दिखा दिया हमको? 15। तो इसलिए इसका बहुलक जो होगा कितना हो जाएगा? 15। कितना होगा? 15। उम्मीद है समझ आया होगा। एक बार फिर से समझाना चाहते हैं। बहुलक का परिभाषा होता है प्रेक्षण या आंकड़ों में सबसे अधिकतम बाद आने वाली संख्या को हम लोग बहुलक कहते हैं। तो ये प्रेक्षण दिया गया, इसी को आंकड़ा कहते हैं। इसमें सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या है? 15। देख लीजिए 15 क्या बार आया? 3 बार। 14 2 बार आया, 13 2 बार आया, 16 1 बार आया, 17 1 बार आया और 15 कितने बार आया? 3 बार आया। तो इसलिए सबसे अधिक बार आने वाला संख्या कौन है? 15। इसलिए बहुलक कौन होगा? 15 होगा। समझ आया होगा। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। इसका भी 4 ऑप्शन मिलेंगे एग्जाम में। हमने ऑप्शन नहीं लिखा क्योंकि ऑप्शन इसमें आवश्यकता नहीं है। जिसमें आवश्यकता होगी लिखेंगे। इसको हम लोग हल करते हैं। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज कर रहे हैं 1 नंबर के लिए। तो हमको कह रहा है निकालना क्या है? माध्य निकालना है। तो पहले माध्य का सूत्र हम लोग लिख लेंगे। माध्य का सूत्र होता है प्रेक्षणों का कुल योग बट्टे प्रेक्षणों का कुल संख्या। चलिए माध्य निकालना हमको और प्रेक्षण पहले चाहिए। तो प्रेक्षण हम लोग कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। तो प्रेक्षण के लिए क्वेश्चन को बढ़िया से समझें। कह रहा प्रथम होना चाहिए और 5 होना चाहिए प्राकृतिक संख्या। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए कि प्राकृतिक संख्या कहते किसको है। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं प्राकृतिक संख्या क्या क्या होता है। तो आप लोग जानते हो अब प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, यानी गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। डॉट ये कहाँ तक जाएगा? इनफिनिट तक जाएगा। तो कह रहा है 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है, यानी 5 को प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 5 तक का माध्य ज्ञात करना है। अब 1 से ही लेंगे कि 2 से लेंगे, 3 से लेंगे, चाहे आगे लेंगे, तो ये भी क्वेश्चन में ध्यान देना है। क्वेश्चन ने कहा है कि प्रथम मतलब शुरू से, प्रथम मतलब शुरू से 5 को संख्या का माध्य ज्ञात करना है। तो प्रथम 5, क्वेश्चन दोहराते हैं, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। तो प्रथम हो गया यानी शुरू से, 5 को हो गया कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या। तो शुरू से 5 को प्राकृतिक संख्या यही मिलता है और यही हमारा हो गया प्रेक्षण 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब माध्य का सूत्र पे डाल देंगे हम इसको। तो माध्य का सूत्र करता है प्रेक्षणों का कुल योग, यानी सबको जोड़ दीजिए। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 बटे कुल संख्या जग हो जाएगा 1 2 3 4
5 को तो 5 से क्या कीजिए भाग इसको दे दीजिए। ठीक है, तो जोड़ देंगे 1 2 1 3 3 6 4 10 5 15/5 कटेगा 5 के 15। इसका माध्य जो हो गया वो कितना आया 3 आया और ये हो गया यही हमारा आंसर। उम्मीद है वीडियो देख के आपको पसंद आ रहा होगा, तो कंटिन्यू बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, कह रहा प्रेक्षण 8 12 7 14 6 13 15 का माध्यक है। तो माध्यक निकालने के लिए आसान सा हम ट्रिक बताते हैं, उसी ट्रिक से काम हो जाएगा। इसमें फार्मूला की आवश्यकता नहीं है क्योंकि फार्मूला पूछता भी नहीं है, सिर्फ इसी तरह का आपसे आंकड़ा पे पूछेगा कि इसका माध्यक क्या होगा। तो हम लोग देखिए हल करते हैं। तो माध्यक को ही हम लोग कहते हैं माध्यिका। क्या कहते हैं? माध्यिका। तो इसके निकालने के लिए पहला कंडीशन क्या है, हम जो प्रेक्षण है उसको आरोही क्रम में सजा देंगे। ठीक है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में सजा देंगे। तो इसमें सबसे कम कितना है 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 12 है, फिर 13 है, फिर 14 है, फिर कितना है 15 है। इसको क्या किया हमने आरोही क्रम में सजा दिया। और आसानी से क्या करना, दोनों साइड से हमको क्या करना है एक एक छाट लेना है। एक इधर से एक इधर से, एक इधर से एक इधर से, एक इधर से एक इधर से, बीच में जो अकेला बचता है उसी को हम लोग कहते हैं माध्यक। यही लिखते हैं, बीच में जो बचा है, कितना बचा है 12, और यही 12 जो हो गया क्या हो गया माध्यक निकल गया, हमारा आंसर हो गया। 4 ऑप्शन दे रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन क्या होगा 12 होगा। तो ये आसान है, बहुत ही आसान है, तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। 1 नंबर के एक क्वेश्चन इस प्रकार का हर साल पूछा जाता है। हम वही क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए जो एग्जाम में आने योग्य है। ठीक है, और जिस क्वेश्चन को एग्जाम में बार बार पूछा जाता है उसी प्रकार के क्वेश्चन करा रहे हैं, यानी 100 में से 100 क्वेश्चन आपको टकराएंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का आ गया और इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है साइन 30/cos 30 इंटू कॉट 30 डिग्री बराबर क्या होगा। इसमें ऑप्शन आप जरूरी था इसलिए हमने ऑप्शन भी लिख दिया। ऑप्शन ए 0, बी में 2, सी में 3 और डी में 1 है। तो इसमें से कौन होगा देखते हैं। तो इसको बनाते हैं हम लोग। तो आप लोग जानते हुएगा कि साइन 30 डिग्री पहले क्वेश्चन लिखते हैं और कॉस 30 डिग्री गुने जो है लिखा हुआ कॉट 30 डिग्री। तो एक फार्मूला आप लोग पढ़े होइएगा, नहीं पढ़े हुए तो नोट करते चलिए कॉपी में। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ये फार्मूला आप लोग पढ़े हुइएगा। तो क्या हम इसको ये तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री बट्टे कॉस 30 डिग्री गुने कॉट के जगह पे क्या हम कॉस बाई साइन लिख सकते हैं। कॉट थीटा जो है इसके जगह पे कॉस बाई साइन लिख सकते हैं। कॉस हो गया, नीचे कितना हो गया साइन, कॉट था तो कॉस साइन, थीटा तो थीटा थीटा, तो थीटा की जगह 30 डिग्री है तो ऊपर भी 30 डिग्री होगा, नीचे भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। अब आप पढ़े होइएगा भिन्न का गुना, तो भिन्न के गुना में देखते थे हम इसको तिरछा तिरछा काट सकते हैं, तो इसको भी काट देंगे। 1 टाइम ये भी कटेगा, 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 यानी 1 गुने 1/1 गुने 1 बराबर 1/1 यानी 1 का नीचे कोई वैल्यू होता नहीं है। तो ये ऑप्शन जो डी है आपका ये हो गया सही। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो इसको हल करके दिखाना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसीलिए ऑप्शन लिखिए कि इसमें ऑप्शन की आवश्यकता है, बिना ऑप्शन के बनाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, इसलिए हमने ऑप्शन लिख दिया। दूसरा नंबर, इसको बनाने से पहले आपको मान याद होना चाहिए। जब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आप पढ़ रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो उसमें आप मान याद किए हुइएगा। तो एक बार हम याद कराना चाहेंगे फिर से मान, अगर आप याद करना चाहते हैं तो आप देख लीजिए ध्यान से। ये होता था थीटा और ये होता था 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और ये होता था 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2,
45 1/√2 और 60 √3/2 और ये होता था 1। आसानी से दिख रहा होगा आपको। अब क्या करते हैं, इसको इधर से पलट देते हैं तो ये हो जाता है कॉस का मान। कॉस लिख देंगे इसको आसानी से। देखो बाबू, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ इसको समझ लेना है। अगर लिखना आ गया तो एग्जाम में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। 2 सेकंड में आप क्या करेंगे, चुटकी में पहले रफ पेपर पे सारा मान लिख लेंगे और सारे मान लिख लेंगे तो लगभग 10 क्वेश्चन मान से रहता है, वो आपका गलत नहीं होगा। फटाक से आपको लिख लेना है। अगर याद कर लेते हैं तो और अच्छी बात है, पूरा रट जाइए। यहाँ से क्वेश्चन आपको 10 नंबर लगभग बनते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 2, ये बीच में पड़ता है इसलिए यही रह गया। ये वाला आ गया 1/2, 0 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं 10। ठीक है, 10 के लिए एक फार्मूला है, आप लोग पढ़े हुईएगा। tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बटे cos थीटा। इसी पे हम लोग काम कर लेंगे। ठीक है, sin थीटा बटे cos थीटा, तो इसी पे काम कर लीजिएगा। तो वो भी काम चल जाएगा। नहीं तो एक लाइन सिर्फ याद कर लेना है, ये होता है 0, ये होता है 1/√3। इसका 1 डाल दो इसमें और इसका डाल दो इसमें और ये लिख दो अपरिभाषित। तो सबसे आसान ये तरीका है कि आप ये को याद कर लीजिए। तो 0 होता ही है, 1/√3 होता है, 1 इसमें डालो, √3 इसमें डालो, ये हो गया अपरिभाषित। और इस पे अगर चाहते हैं तो उस पे हम बता दें, सबके बटा कर देते हैं। अगर यहाँ से देखते हैं हम लोग 0/1 बराबर 0 ही होता आ गया। अब इस पे बात करते हैं तो 1/2 बटे √3/2 है, 2 से 2 कटेगा, 1/√3 ये भी आ गया। इस पे बात करते हैं तो 1/2/1/√2 है, √2 1 कटा 1 आ गया। इस पे बात करते हैं तो √3/2 है, 1/2 है, 2 से 2 कटा, ये आ गया √3/1 यानी √3 आ गया। ठीक है, तो ये भी आ गया। और यह इस पे बात करते 1/0 हो गया, तो 1 ऊपर हो नीचे 0 अगर आ जाते ये इसका हल नहीं होता, तो इसको बोलते हैं अपरिभाषित। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आगे की बात करते हैं थोड़ा सा। तो आगे के लिए आसान है, आपको पता होगा, हम पढ़ा रहे हैं तो डिटेल से पढ़ा देते हैं। साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा और कॉस का उल्टा जो होता है ये होता है सेक थीटा और tan का उल्टा जो होता है ये होता है cot थीटा। तो ये तीनों अगर मान आपको याद है तो इसका मान लिखने में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, आसानी से लिख सकते। कैसे, तो यहाँ से हम बताते हैं। यहाँ से हम बताते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, लेकिन इसको बता रहे हैं, आप याद कर जाइए या तो लिखना सीख जाइए। ठीक है, तो देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो 0 के उल्टा करेंगे। 0 है मतलब नीचे 1 छुपा, 1 का उल्टा 1/0 होगा। 0 नीचे आ जाए, ऊपर कोई भी संख्या होती है तो होता अपरिभाषित, तो हमने दे दिया अपरिभाषित। अब इसका बात करते हैं 1/2 है, 1/2 को उल्टा करेंगे 2/1 होगा, या क्या होता है 2, इसमें डालो आप 2, इसमें आ जाओ साइन में, तो 1/√2। देखो भाई, तो ये पलटेगा तो √2/1 होगा, तो हो जाएगा √2, नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है, ये सीधे पलट रहे हैं, √2 हो गया। अब इसमें आते हैं तो ये है आपके सामने ये आपके सामने कितना है, √3/2, उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो 2/√3 हो गया। 1 का उल्टा करेंगे तो 1 के उल्टा 1 ही होगा। अब आते हैं कॉस का ध्यान से देखिए, कॉस का आते हैं तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो यहाँ से हमने ले लिया सेक। और उल्टे 1 के उल्टा 1 होगा, इसको पलट देंगे तो 2/√3 होगा, 2/√3 हुआ। इसको पलटेंगे तो यही हो जाएगा √2, इसको पलटे तो 2 हुआ, और 0/1 यानी उल्टा करेंगे तो 1/0 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अब आते हैं 10 में, तो 0 का सेम कंडीशन है, 0 को पलटेंगे तो 1/0 हो जाए, तो 10 ये भी हो गया। 10 का उल्टा पहले यहाँ से लिखो कॉट होता है, तो 0 का उल्टा क्या हो गया, अपरिभाषित, इसको पलटेंगे तो √3 हो गया, 1 का 1 है, √3/1 होता है तो 1 कितना हो जाएगा, √3। और परिभाषित का उल्टा 0 हो रहा है, देखो इसका हम लिखते हैं अपरिभाषित, और परिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा और उम्मीद है कि आप याद भी कर गए होंगे। तो इसको नोट कर सकते हैं आप, नोट कर ली वीडियो पॉज करके। अब हम इस पे हल करके उसको हम दिखाएंगे, ठीक है। चलिए आते हैं, चलिए आइए हम करते हैं इसको इसी लाइन में हल कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 1 - tan 45 है, तो tan और 45 डिग्री,
कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 10 का स्क्वायर है 45 डिग्री का, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 10 45 फिर 1 आया, 10 45 कितना है 1 है, दिखाई दे रहा होगा, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1 होगा, 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 हुआ, यानी 0/2, ऊपर 0 नीचे कुछ भी हो तो कितना मान होता है 0 होता है, जानते हैं आप लोग। चलिए अब देखना है कि 0 जो आया इसमें से किसका मान होता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे sin 90 का मान कितना होता है, sin 90 होता है 1, sin 0 कितना होता है, ये होता है 0, और tan 90 कितना होता है, तो tan 90 होता है अपरिभाषित, और sin 45 है, sin 45 कितना होता है, तो ये होता है 1/√2, ठीक है। तो हमको जो 0 आया इसमें से कौन सा मान है, तो इसका सही आंसर होगा बी, sin 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। ये ऑप्शन बी वाला आपका क्या हो गया, आंसर सही हो गया। तो ये आसानी से आप हल कर सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 7 10 किस पाद में स्थित है, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा हम चाहेंगे एक फिगर लेकर आपको समझा दें कि पाद कैसे समझ में आएगा। तो देखिए ध्यान से, ये होता है एक्स एक्सिस, एक्स डैश या माइनस एक्सिस को बोलते हैं, ये होता है वाई एक्सिस, इसको सेम कंडीशन है वाई डैश या माइनस वाई हम इसको कहते हैं, यानी निगेटिव। यहाँ पे ओरिजिन जो होता है एक्स और वाई दोनों का 0 0 होता है, ठीक है, और ये नीचे वाला वाई का माइनस पॉइंट होता है, और इधर वाला एक्स का माइनस होता है, ये प्लस का होता है और ये भी प्लस का होता है। अब देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, इसका जो घुमावट है घड़ी की सुइया के विपरीत दिशा में ये चलता है, ठीक है, घड़ी ऐसे चलता है, ये एंटी क्लॉक, एंटी यानी उल्टा दिशा में चलता है। तो ये प्रथम खंड है, इसमें 4 खंड होते हैं, ये प्रथम खंड है, ये द्वितीय खंड है, और ये जो है तृतीय खंड है, ये जो है चतुर्थ खंड है। तो इसी को कहते हैं प्रथम पाद, इसको कहते हैं द्वितीय पाद, ठीक है, 2 मतलब द्वितीय, और इसको कहते हैं तृतीय पाद, 3 मतलब तृतीय पाद, और 4 मतलब चतुर्थ पाद, ठीक है। इसको प्रथम चतुर्थांश भी कहते हैं, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, और ये हो गया तृतीय चतुर्थांश, ये होगा चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें देखना है x का मान जो होता है ये 1 है, और ये 2 है, और ये 3 प्लस में है, ये 1 2 और ये 3 प्लस में, इसका माइनस में होता है 1 2, इसका भी माइनस में होता है, बस यही मिलाना है। इस सर x का जो भी मान आता है इस पर से ऊपर ग्राफ ले जाते हैं, इधर से लाते हैं, तो पहले x वाला लिखाता है, तो x भी प्लस होता है और y वाला भी क्या होता है प्लस में। तो प्रथम पाद में दोनों का मान प्लस आएगा, ठीक है। द्वितीय में क्या होता है, इसमें पहले x वाला माइनस में होता है और y वाला जो होता है क्या होता है प्लस में। x वाला ये ऊपर जाएगा, ये माइनस में जाएगा, और ये y वाला है तो इधर आएगा तो ये प्लस में आएगा। इसमें आते हैं तो x वाला भी माइनस में होता है और y वाला भी क्या होता है माइनस में, क्योंकि इधर से -2 पे खींचेंगे इधर खींचना होगा, और y में माइनस खींचेंगे इधर, तो दोनों माइनस होता है। इसमें आते हैं तो x वाला प्लस होता है, इधर से खींचेंगे तो x प्लस होगा, और इधर से खींचेंगे तो y जो होगा क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया चतुर्थांश। अब ये पता कैसे चलेगा, क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, तो क्वेश्चन बोर्ड पे जो दिख रहा है सेम वही आता है। क्वेश्चन क्या है 7 है और 10 है, इसमें अंक से हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसका साइन देखना है, निगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे प्लस छुपा हुआ, प्लस दोनों में, ये x वाला भी है और ये y वाला है, तो x भी प्लस और y भी प्लस। ऐसा कौन है जिसमें आता है, तो ये है, इसमें x भी प्लस है, ठीक है, और y वाला भी प्लस है, तो ये प्रथम पाद इसका आंसर हो जाएगा, प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश। एग्जाम में जो रहे पाद रहे तो पाद वाला मारे, चतुर्थांश रहे तो चतुर्थांश, यानी प्रथम में आएगा। कैसे पता चला, क्योंकि x और y दोनों का जो बिंदु है वो दोनों प्लस में, इसलिए ये फर्स्ट वाले पाद में स्थित होंगे। समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा।
तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए सबसे पहले आपको मान लिखना होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले तो मान सारणी फटाक से लिख लेंगे। हम बार बार कह रहे हैं, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है फटाक से लिखना शुरू कीजिए, फटाक से लिखिए। ये थीटा वाले में लिख लेना है, हमको आसानी से लिख सकते हैं। हमको क्या करना है, tan का लिखना है, तो tan वाला ही लिख लो। ये 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है और ये 90 डिग्री। तो tan का हम बताए थे, ये 0 होता है, ये 1/√3 होता है। इसका 1 इसमें डाल दो, √3 इसमें डाल दो और ये वाला हो जाता है अपरिभाषित। आसानी से हो गया। कहाँ टाइम लगा भाई, याद कर लो, इसी तरह से लिख सकते हो। tan 45 का मान चाहिए आपको, तो tan 45 कितना है 1। अनुपात है तो आप अनुपात दे दीजिए। tan 60 चाहिए, tan होना चाहिए और 60 कितना है √3। और ये वाला देखिए कहाँ है, ऑप्शन सी में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन, इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक अक्ष, यही मेन है इसका, पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। कोई बिंदु सिर्फ एक अक्ष पे है तो उसका निर्देशांक क्या होगा। तो थोड़ा सा इसको हम समझाना चाहेंगे। यहाँ पे ये x है, ये y है, ये x डैश और ये y डैश है, या -y कहिए या -x कहिए। तो कह रहा है x पे, सिर्फ और सिर्फ x अक्ष पे कहीं पे अगर कोई बिंदु है तो y क्या होगा। मेन इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये, यानी x अक्ष पे कोई बिंदु है तो इसमें से कौन सही है। तो अगर x अक्ष पे बिंदु है, इस पे अगर बिंदु है -1, -2 या 1, 2 या 3, ठीक है, कोई भी बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पे x और y दोनों होता है 0, ठीक है। यहाँ पे x भी 0 और y भी क्या होता है 0 होता है। तो x पे कोई बिंदु है, मतलब कुछ न कुछ है, 0 नहीं है, 1 2 3 4 5 कुछ न कुछ है। x अक्ष पर स्थित बिंदु, यानी x अक्ष जो है इस पे कुछ न कुछ बिंदु है। हमने मान लिया कि बिंदु 3 है, ठीक है। तो y क्या होगा, तो x अक्ष पे सिर्फ होगा, सिर्फ x = 3 का ग्राफ खींचना, तो यही खिंचाएगा भाई। इसको ऊपर कर दो, नीचे कर दो, कहानी खत्म। क्योंकि x वाले को हम ऊपर ले जाते हैं, नहीं तो नीचे ले आते हैं। तो मान लिया, माना x पे अगर 3 ही बिंदु है तो इस तरह का ग्राफ खिंचाएगा। तो ये खिंचाएगा तो x से तो हम ऊपर या नीचे ले जाते हैं, लेकिन y वाले को हम इधर ले जाएंगे चाहे इधर। तो y पे नहीं कुछ मिला तो ये 0 तो रहता ही है यहाँ पे, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कौन सी 3 और 0 का ग्राफ। यानी x वाला 3 हो गया और y वाला मान जो हो गया कितना हो गया 0 हो गया। तो इस हिसाब से x अक्ष पे कुछ ना कुछ नहीं दिया है, हम तो मान के समझा रहे हैं ना, यानी कुछ दिया ही नहीं है। तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो। हमने मान लिया जो भी होगा अंक होगा, तो ये x की जगह तो हम डाल ही सकते हैं इस तरह से, ठीक है। लेकिन x पे खाली दिया हुआ तो y वाला क्या होगा 0 होगा। तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है। समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। ये वाला नहीं होगा, x दोनों का मान नहीं, x y होता है। दूसरा ये मान कब होगा, जब y पे कोई बिंदु दिया होगा तब x वाला क्या होगा 0 होगा, और ये मान तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो उम्मीद है समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन फिर आपके सामने है। कह रहा मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी है। ऑप्शन ए √x² + y², ऑप्शन बी में दिया हुआ है √x² - y² x + y और x² + y²। तो इसको देखना है। इसको देखने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए दूरी सूत्र, मूल बिंदु से दूरी सूत्र। अगर आता है तो आसानी से बन जाएगा, नहीं आता है तो आइए हम समझाते हैं। मूल बिंदु से दूरी सूत्र, मूल बिंदु से दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है √x² + y², ठीक है। x² + y²। हम हल कर रहे हैं भाई, ये सूत्र है, आप इसको याद कर जाओ, ठीक है। अब बात करते हैं मूल बिंदु क्या होता है। ये x एक्सिस होता है और ये वाला होता है y एक्सिस, और यहाँ पे जो बिंदु होता है वो होता है मूल बिंदु। तो यहाँ से दूरी अगर किसी एक पॉइंट की बात करता है, जैसे एक पॉइंट हमने यहाँ से खींच लिया, ये 1 था 2 था, ये 1 था और ये 2 था, ठीक है। और ये हमने खींच लिया, यहाँ जो बना x वाला और y वाला 1 और 2।
तो इस बिंदु का मूल जो बिंदु है यहाँ से दूरी यहाँ तक की क्या होगी, इसकी बात करती है। तो ठीक है, इतना करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए ध्यान से सूत्र पे हम लगाएंगे। तो एक ही बिंदु दिया होगा, जैसे मान लिया इस बिंदु का नाम हमने मान लिया r, तो r की जगह अंक न देके इस तरह से दिया है, अगर अंक देगा तो अंक का स्क्वायर, यहाँ अगर 1 2 देगा तो 1 2 का स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ अंक नहीं दिया, जो दिया उसका स्क्वायर, तो यहाँ x का स्क्वायर, ये वाला जो लाइन है ये x का है, और ये वाला जो है y का, y की जगह y दिया, x की जगह -x दे दिया, तो हम -x का स्क्वायर कर देंगे प्लस y की जगह पे y का स्क्वायर कर देंगे। तो आपको पता होगा -x इंटू -x, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, एगो और एगो x मल्टीप्लाई में 2 हो जाता है, यानी पावर उसका जुड़ता है। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यानी y इंटू वाई, तो गुना में पावर जुड़ता है, तो y की पावर जग होगा, जग चढ़ जाता है, 2 है तो ये हो गया 2, तो ये हो जाएगा हमारा इकाई, और यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए वाला है हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हैं। बस इसके लिए एक क्वेश्चन आता है, ये 100% आएंगे भाई, 100% ये क्वेश्चन आएंगे, जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सब आएंगे, लेकिन ये भी आएंगे। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। कभी कभी यहाँ पे x और y की जगह अंक डाल दिया जाता है, तो अंक होगा तो अंक का स्क्वायर कर देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।